प्रियो, आज कुछ देर हम प्रभु यीशु मसीह के 4 आगमन पर विचार करेंगे। आज पूरा मसीही संसार यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है और लोग अपने अपने तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। इसके पूर्व यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ था और वो उद्धार का काम पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे और उनके इस आगमन की भविष्यवाणी उत्पत्ति से ही कर दी गई थी, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से बातचीत करते हुए कहा था उत्पत्ति 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जगत के उद्धारकर्ता के आगमन की सूचना प्रथम पुरुष आदम और प्रथम स्त्री हव्वा को दे दी थी। और उसके बाद हम आते हैं पूरे पुराने नियम में जगह जगह पर उसके प्रथम आगमन की उद्घोषणा भविष्यवाणियां की गई। यशाया में उसका वंश भी बता दिया गया कि वो किस वंश से आया था। उसके बाद उसके नाम का भी उल्लेख किया गया कि उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा और साथ ही साथ वो किस प्रकार से अपने लोगों के लिए कार्य करेगा उसके विषय में भी लिख दिया गया था। जब हम मीका उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर किस नगर में उसका जन्म होगा इसका भी उल्लेख कर दिया गया था। और इतना सब होने के बावजूद भी जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यह स्थिति थी। सारी भविष्यवाणियां हो चुकी थी, सब बता दिया गया था। उसके बाद वो जब अपने घर आया तो उसके अपनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह के 3 महापूर्व जन्म लेने वाले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी एक प्रश्न किया। यूहन्ना को प्रकट कर दिया गया था। उसने खुद बोला था कि यह जगत का उद्धार करता है जो पापों को उठा ले जाता है। उसने कहा था कि मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूते के बंद को भी खोल सकूं। और जब यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने आया था तो उसने कहा था कि मुझको तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। उसके बावजूद अपने चेलों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछवाता है कि हम पर बता, हमको प्रकट कर कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी भविष्यवाणियां होने के बावजूद, सारे चिन्ह देखने के बावजूद भी उसके पहले आगमन के समय संसार ने उसको नहीं पहचाना। और ना सिर्फ नहीं पहचाना बल्कि उसको दंडित किया। और जो उद्धार का काम उसे करना था उसको उसने पूरा किया, अर्थात मनुष्य का उद्धार पशुओं के लहू से या संसारिक वस्तुओं की कीमत से नहीं चुकाई जा सकती। मनुष्य की कीमत मनुष्य का लहू ही है और यीशु ने अपना लहू बहाकर कलवरी के क्रूस पर उस कीमत को चुका दिया और मृत्यु को प्राप्त किया। तीसरे दिन जी उठकर उसने उस मृत्यु के बंधन को जो कि उत्पत्ति में आ गया था तोड़ दिया
और मनुष्य को उस बंधन से भी आजाद कर दिया। अब मृत्यु का अधिकार मनुष्य के ऊपर टूट गया था और इस प्रकार से उसने अपने पहले आगमन का उद्देश्य पूरा कर दिया और 40 दिन तक चेलों को दिखने के बाद, लोगों को दिखने के बाद वो स्वर्ग पर चला गया और वहां से फिर हम देखते हैं अब शुरू होती है उसके दूसरे आगमन की बात। वो अपने चेलों पर स्वयं प्रकट करता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों पर अपने दूसरे आगमन के भेद को प्रकट कर दिया था और कहा था कि मैं जहां रहूंगा वहां पर तुम रहोगे और इसलिए मैं जगह तैयार करने जाता हूं कि आकर तुमको उस स्थान पर ले जाऊं। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण हुआ, वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की उद्घोषणा करते हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 10वें और 11वें पद को देखते हैं, लिखा है और उसके जाते समय, अर्थात यीशु मसीह के जाते समय, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया था और ये दूत चेलों से कहते हैं कि जिस रीति से वो तुम्हारे पास से उठा लिया गया, वो फिर से उसी रीति से तुम्हारे पास आएगा। अर्थात उसके दूसरे आगमन की उद्घोषणा की जा रही है और पौलुस भी इसी बात को कहता है। पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय के 16वें पद से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इस प्रकार से पौलुस भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताता है कि किस प्रकार से तुरही फूंकी जाएगी और किस प्रकार से हम उसके साथ जो जीवित रहेंगे बादलों पर उठाए जाएंगे और जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 51वें और 52वें पद को देखते हैं, लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और क्षण भर में पलक मारते ही तुरही फूंकते ही ये होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और यह है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात कि वो किस प्रकार से आएगा और कलीसिया
किस रीति से, विश्वासी किस रीति से जो मर चुके हैं और जो उस समय जीवित हैं उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। और तब आता है तीसरे आगमन का वर्णन। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के दूसरे पद से हम जब पढ़ते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा कि वो दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। क्योंकि उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल में से सेत में पिलाऊंगा। जो चय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और इस प्रकार से जो तीसरा आगमन है और वो है प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का शासन काल। वो 1000 वर्ष तक शासन करने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। ये उसका तीसरा आगमन है और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला मृतकोत्थान है। और इस प्रकार से जो यीशु मसीह का तीसरा आगमन है और वो है इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का शासन। वो 1000 वर्ष तक अपने लोगों के साथ, उन चुने हुए लोगों के साथ शासन करने वाला है। और तब उसके चौथे आगमन को हम देखते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 11वें पद से देखते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया
और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु हो। जिन किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और यीशु मसीह का चौथा आगमन जो है, और वो एक न्यायाधीश के रूप में है। वो इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करने वाला है। और इसकी उद्घोषणा स्वयं यीशु मसीह ने मत्ती में एक दृष्टांत के रूप में कर दी थी। जब हम मत्ती उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह जब अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। और इस प्रकार से वो एक न्याय सिंहासन पर बैठकर जगत के लोगों का न्याय करेगा। और जब हम इसी मत्ती 25 के 41वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। एक झुंड से वो कहेगा कि तुम परमेश्वर के सामने उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और एक झुंड को वो कहेगा कि उस आग की झील में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और यह है न्याय सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह का चौथा आगमन, जब वो अपने लोगों का और संसार के समस्त लोगों का न्याय करेगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और 12वें पद से आगे लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और यह है उसका न्याय कि वो किस रीति से न्याय करने वाला है और किस प्रकार से दोनों वर्ग बढ़ जाएंगे और वो अलग अलग उनको कर देगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 11वें पद से देखते हैं, लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए फिर जगह ना मिली। फिर मैं छोटे बड़े सब
मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे उन सारे कामों का जो कि मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है, और उसके आधार पर वो स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेंगे या दुष्ट के उस तैयार किए हुए कुंड के लिए वो अपने आप को तैयार करेंगे जहां पर कि अनंत काल तक उनको पीड़ा उठानी है। और ये चार आगमन आपको और मुझको चुनौती देते हैं। पहला आगमन हो चुका जो कि उद्धार का काम था, और आपके और मेरे उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह पूरा करके स्वर्ग जा चुका है। पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। दूसरे आगमन का उसने वायदा किया है कि मैं आऊंगा और कलीसिया को, विश्वासियों को उठाकर ले जाऊंगा। और आज हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जो उस समय उठाए जाएंगे वो प्रभु यीशु मसीह के तीसरे आगमन जो कि 1000 वर्ष का राज्य है उसमें उसके साथ रहेंगे। और वो तीसरा आगमन 1000 वर्ष का होगा जो कि वो इस पृथ्वी पर करेगा और शैतान को लज्जित करेगा, जो कि ये सोचता है कि इस पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। और तब अंत में चौथा आगमन सिंहासन पर वो बैठेगा और लोगों का न्याय करेगा। पुस्तकें खोली जाएंगी और पुस्तकों में लिखे हुए के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। और तब हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, क्योंकि आज वो समय है जबकि हम विश्लेषण करके एक नया निर्णय, एक सही निर्णय, एक उचित निर्णय ले सकते हैं। यदि हमने पहले आगमन में जो उद्धार की योजना पूरी की गई उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो निश्चय हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, 1000 वर्ष का शासन करेंगे। और जब वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा तब हम उसके बाजू में खड़े होकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे जो कि अनंत काल के लिए हमारे लिए तैयार किया गया है। और यदि हमने वो निर्णय नहीं लिया, इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी दुनिया में खोए रहे, अपने लाभ अर्जन में लगे रहे और संसारिकता में डूबे रहे, तो हमारा न्याय उसके अनुसार होकर हमको अनंत दंड में जाना होगा। अवसर हमारे पास है, आज हम उस अवसर का उपयोग किस रीति से कर रहे हैं, क्योंकि जीवन बहुत अनिश्चित है। निश्चय तुरही की जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि मृत्यु तो आएगी और तब कोई काम करने का अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो रात आने वाली है और तब कोई काम नहीं किया जा सकेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब अवसर है हम सही निर्णय लें, उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करें, अपने पापों को मान लें और उसके लहू से अपने वस्त्रों को धो लें, ताकि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। 1000 वर्ष के शासन में हम उसके साथ शासन करें और न्याय सिंहासन के सामने हम उसके प्रिय पात्र के रूप में खड़े हो सकें। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आते हैं ताकि हम मनुष्यों को उस अनंत जीवन में प्रवेश करा सकें
आप आए, आपने पीड़ा सही, अपमान सहा, क्रूस की मृत्यु सही और उद्धार के काम को पूरा करके आज पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। और आप शीघ्र आने वाले हैं ताकि अपने लोगों को भी वहां ले जाएं जहां पर आप रहते हैं। प्रभु जी, हमको शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपें, उद्धार को प्राप्त करें, ताकि आपके साथ बादलों पर उठाए जाकर 1000 वर्ष के आपके शासन काल में शासन कर सकें और न्याय सिंहासन के सामने आपसे उपहार को प्राप्त कर सकें। सबकी सहायता कीजिए, विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।